हेलो दोस्तों, स्लीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। डेली मेंस आंसर राइटिंग की डिस्कशन आज हम करेंगे, जिसके अंदर हम GS4 एथिक्स के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। एथिक्स में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं जनरली वो 150 वर्ड्स यानी कि 10 मार्कर क्वेश्चन आते हैं। इस बार अगर हम 2021 का पेपर एनालाइज करें तो ऐसा हम देख सकते हैं कि कुछ क्वेश्चंस जो 10 से कम मार्क्स के भी थे, लेकिन जनरली यही पैटर्न रहता है कि 150 वर्ड्स में आपने आंसर देना होता है। अब एथिक्स में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको बहुत ही बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, बेसिक सब्जेक्ट्स सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे हम बात कर रहे थे पिछली बार ह्यूमन वैल्यूज़, इनकी बात कर रहे थे, ठीक है, और हमने उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए भी हैं। बेसिक्स ऑफ एथिक्स के रिलेटेड भी एक दो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। हम आज डिस्कस करने वाले हैं कुछ वर्च्यू एथिक्स के बारे में या वर्च्यूज़ के बारे में। अब वेस्टर्न फिलॉसफी के हिसाब से देखा जाए तो हम यूडेमोनिया की वहां बात करते हैं। यूडेमोनिया एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसी कंडीशन है जिसको अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं हैप्पीनेस और वेलफेयर। हैप्पीनेस और वेलफेयर आपको तब कैसे अचीव होती है, किन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है, किन चीज़ों से आप हैप्पी फील करते हैं, वो सब चीज़ें जो है अलग अलग फिलोसफर्स के लिए, अलग अलग लाइन ऑफ थॉट के लिए, अलग अलग प्रिंसिपल्स के हिसाब से अलग अलग डिफरेंट। यहाँ जो एक माइंडसेट आपके क्वेश्चन के अंदर नजर आ रहा है वो ये है कि टू बी इन अ स्टेट ऑफ हार्मनी इज हैप्पीनेस। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट एंड इलस्ट्रेट विद एग्जांपल्स फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ। अब आपने इस स्टेटमेंट को 150 शब्दों में इस तरीके से इलस्ट्रेट करना है कि किसी भी जगह आप हैप्पीनेस की डेफिनेशन दो तो उसको हार्मनी से आपने रिलेट करना है। हार्मनी का मतलब होता है सिंक्रोनाइजेशन। हार्मनी का मतलब होता है कि आप अपने साथ या जिस भी एलिमेंट की बात हो रही है उसके साथ आप एट पीस हैं और सिंगल माइंडेड थॉट प्रोसेस आपका उसके साथ चल रहा है। यू आर इन हार्मनी विद समथिंग does not mean you will be the same. You can be different than the other person. बट अगर आप हारमोनियस तरीके से अपनी जिंदगी को जीते हैं तो उससे हैप्पीनेस मिलती है, और हैप्पीनेस एक अल्टीमेटली यूडेमोनिया की तरफ लीड करती है। अगर मैं एरिस्टोटल की एथिक्स की बात करूं तो एरिस्टोटल कहते हैं कि किसी भी एक्शन को गुड या बैड कहना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अलग अलग एक्शन के अलग अलग आउटकम होते हैं। जिस भी एक्शन का आउटकम यूडेमोनिया हो उसे एरिस्टोटल गुड या एथिकल एक्शन कहलाते हैं। अगेन दिस डज नॉट मीन दैट हैप्पीनेस और यूडेमोनिया इज इक्वल टू प्लेजर। तो ये थोड़ा सा मटेरियल उसका एस्पेक्ट हो गया, लेकिन हैप्पीनेस एक्चुअली मींस बीइंग इन हार्मनी विद एवरीथिंग। एंड में यही रिजल्ट आता है, और उसी चीज को आपने यहां पे दिखाना है कि कैसे अनहार्मोनियस अगर आप हो जाते हो चीज़ों से, खुद से, सोसाइटी से, तो आप अनहैप्पीनेस के शिकार हो सकते हो। तो क्वेश्चन के अंदर हम जो इंट्रोडक्शन देंगे आंसर की वो ये रहेगी कि हैप्पीनेस हैज बीन डिफाइंड एज बीइंग इन हार्मनी और सिनर्जी विद द सिचुएशन वन लिव्स इन। जो कॉन्टेक्स्ट है आप लोगों के आसपास, उस कॉन्टेक्स्ट के साथ आपने हार्मनी में जीना है, तभी आप हैप्पी रह सकते हो, अदरवाइज नहीं। जिसको कहते हैं ना, आई एम एट पीस with everything around me। अब कई लोगों के लिए एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस के साथ पीस में रहना आसान नहीं होता है, क्योंकि एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस होते हैं डिफिकल्ट, और एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस को समझने के साथ हार्मनी में रहने का मतलब ये नहीं है कि आपने अपने सब जो सिचुएशन है उसी सिचुएशन में आप रहोगे, नहीं। लेकिन आपको ये एनालिसिस होना चाहिए कि जो भी मेरे आसपास के सर्कमस्टांसेस हैं उनको मैं अगर समझने की कोशिश करता हूं, उनके अंदर रहने की कोशिश करता हूं, तो मुझे उनके साथ हार्मनी में जीना पड़ेगा, तभी मैं उस प्रेजेंट मोमेंट में खुश रह सकता हूं, अदरवाइज मैं अनहैप्पी रहूंगा। अब मैं इसको आपको समझाता हूं विद एग्जांपल्स, जैसे आपने देनी है कि टू बी इन अ स्टेट ऑफ हार्मनी इज हैप्पीनेस। सबसे पहले तो हार्मोनियस लिविंग या सिंक्रोनाइजेशन आपकी किसके साथ होनी चाहिए? सबसे पहली सिंक्रोनाइजेशन आपकी खुद के साथ होनी चाहिए, और खुद के साथ जो इनर वॉइस होती है, जो आपके एक्शंस को सही या गलत का एक मॉरल कंपस दिखाती है कि आपका कोई एक्शन सही या गलत है कि नहीं, उसे कहते हैं कॉन्शियंस।
ये कॉन्शियंस आपकी बचपन से डेवलप होनी शुरू होती है और एक स्टेज आता है, यू रीच अ लेवल जहां आपकी कॉन्शियंस डेवलप हो जाती है, जहां आपका इंटरनल मॉरल कंपस तैयार हो जाता है। कंपस डायरेक्शन दिखाता है, वैसे ही मॉरल कंपस डायरेक्शन दिखाता है आपको कि जो आप एक्ट कर रहे हैं वो सही है या गलत है। अगर आपकी कॉन्शियंस के साथ आपका बिहेवियर मैच नहीं करता है, यानी कि हार्मोनियस नहीं है, तो ये आपके लिए एक अनहैप्पी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। सुपरफिशियली हो सकता है खुश रह ले, लेकिन जो यूडेमोनिया है ना, अल्टीमेट हैप्पीनेस, अल्टीमेट वेलफेयर अपना, वो आप कभी अचीव नहीं कर पाएंगे, जिसको हम कहते हैं हिंदी में मन की शांति। तो डिसहार्मनी विद कॉन्शियंस लीड्स टू कॉग्निटिव डिसोनेंस। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं, अगर आप कोई ऐसी बिहेवियर करते हैं जो आपकी कॉन्शियंस के विपरीत है, अलग है, आपको इंटरनली पता है कि ये काम जो है मेरे लिए सही नहीं है, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मेरी कॉन्शियंस कहती है कि ये गलत काम है, तब भी अगर आप वो काम करते हो तो आप अपने साथ हार्मनी में नहीं हो। और अगर आप अपने साथ हार्मनी में नहीं हो तो आप खुश नहीं रह सकते हैं। So if I am doing my friend a favor by leaking the question paper of a test, then I may not be happy, और सुपरफिशियली आई मे बी हैप्पी कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, बट इंटरनली मैं हैप्पी नहीं हूं, क्योंकि मेरी कॉन्शियंस तो मुझे यही बताएगी कि जो चोरी करना है, चीटिंग करना है, वो गलत बात। सेकेंडली, और हम जनरल बात कर रहे हैं, एक्सेप्शनल साइकोपैथिक केसेस की बात नहीं कर रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं यहां पे। दूसरा है विद अदर ह्यूमंस। अदर ह्यूमंस का मतलब है कि आप एक दूसरे के साथ जो डेली बिहेवियर करते हो उसमें आप खुश कब रहते हो? जब आपको रिस्पेक्ट मिलती है। कौन ऐसा बंदा है जिसको रिस्पेक्ट मिले और वो दुखी हो जाए इस बात से कि मुझे रिस्पेक्ट मिल रही है? ऐसा कोई भी नहीं होगा। सुपरफिशियली चाहे वो ऐसा कहे कि मुझे रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको कोई रिस्पेक्ट देता है तो आप हमेशा खुश रहते हैं, और वही म्यूचुअल भी होना चाहिए। दैट मीन्स यू शुड रेसिप्रोकेट बैक द रिस्पेक्ट। अगर आप इस तरीके से रिस्पेक्टफुल हार्मनी बना के अपने आसपास के ह्यूमंस के साथ रहते हो तो आप जरूर खुश रहेंगे। और ओवरऑल अगर मैं यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल्स की भी बात करूं या यूटिलिटेरियन एथिक्स की भी बात करूं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल विल बी हैप्पी इन दिस सिनेरियो, एंड व्हेन मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आर हैप्पी, देन ओवरऑल इट इज अ वेरी एथिकल एक्शन। तो इफ आई रिस्पेक्ट माई कॉलीग्स एंड दे रिस्पेक्ट मी, दैट मीन्स वी आर इन हार्मनी, बिकॉज जो स्पिरिट होती है ना गुडनेस की, वो स्पिरिट आपके अंदर आती है। एरिस्टोटल क्या कहते हैं? एरिस्टोटल कहते हैं कि पैसिव पोजेशंस ऑफ मटेरियल से असली खुशी नहीं मिलती है ना। हम फिलोसफर्स की तो यही बातें होती है ना, पैसिव पोजेशन ऑफ मटेरियल से आपको खुशी नहीं मिलती है, सुपरफिशियल है वो। आप जब एक्टिवली कुछ अच्छा करते हैं, कोई वर्चुअस एक्ट्स करते हैं, तब आपको खुशी मिलती है, उसे यूडेमोनिया कहते हैं। अगेन कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, कम्युनिटी के साथ अगर आप हार्मनी में रहते हो, ठीक है, दिस आर जस्ट एग्जांपल्स, देयर कैन बी एक्सेप्शंस। कई बार आपको कम्युनिटी के अगेंस्ट भी जाना पड़ सकता है, बट वही ना, हैप्पीनेस नहीं ना अचीव होती, उससे कोई और वर्च्यू अचीव हो सकता है। तो कम्युनिटी के अंदर, सोशल सेटअप के अंदर, इट इज नेसेसरी टू मेंटेन हार्मनी विद आवर नेबर्स, विद आवर कम्युनिटीज, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है, हम हार्मोनियसली नहीं जीते। तो मैं स्केल अप कर रहा हूं, पहले इंडिविजुअल लेवल की बात कर रहा था, फिर पॉपुलेशन या ह्यूमन टू ह्यूमन की बात कर रहा था, अब कम्युनिटी की बात कर रहा हूं। तो कम्युनिटी की बात करें तो अगर वो हार्मोनियस लिविंग नहीं है, टेंशंस है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, वायलेंस है, डेफिनेटली नॉट गोइंग टू बी हैप्पी। फिर फोर्थ हम सब हेडिंग में जाते हैं, नेचर की बात करते हैं, प्रकृति की बात करते हैं। और ये तो बहुत सारे एनवायरमेंटल एथिक्स में भी हमने उस दिन डिस्कस किया था, जब हमने डिस्कशन की थी एनवायरमेंटल एथिक्स की। हम गांधीयन एथिक्स की बात करते हैं, वहां पे भी बात होती है कि नेचर के साथ हार्मनी में जीना चाहिए। तो लिविंग इन हार्मनी विद नेचर एक्चुअल में आपको कंटेंटमेंट देता है। उसकी एग्जांपल देनी है, इलिस्ट्रेशन देनी है। इलिस्ट्रेशन कुछ इस प्रकार से है कि हम विलेज लाइफ को डिफिकल्ट जरूर मानते हैं, आर्डुअस जरूर मानते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि वो ज्यादा पीसफुल है, ठीक है। एंड दैट इज दैट वन ऑफ द रीजंस, वन ऑफ द बिगर रीजंस इज दैट द पीपल लिव वेरी क्लोज टू द नेचर। नेचर के साथ हार्मनी में रहते हैं, एनिमल्स के साथ हार्मनी में रहते हैं। तो कम्युनिटी लेवल की भी बात करते हैं तो वो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट वहां कम नजर आता है जहां पे ह्यूमंस और एनिमल्स आपस में हार्मोनियसली जीते हैं। हम बिश्नोई कम्युनिटी की एग्जांपल दे सकते हैं। सो ओवरऑल दे मे नॉट हैव द मटेरियल पोजेशंस, बट वो यूडेमोनिया है ही नहीं, वो हैप्पीनेस है ही नहीं। हमारे वेस्टर्न फिलोसफर्स भी यही कहते हैं, ठीक है। तो वो आपको एक इस तरीके की डायरेक्शन बताते हैं जिसमें हम बात करें कि हार्मनी में जीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन
एज अ सिविल सर्वेंट इंटेग्रिटी यहीं से डेवलप होती है। इंटेग्रिटी का मतलब है एक होना, एकाएक। सो इफ यू आर द सेम पर्सन एवरीवेयर, अगर आप सेम पर्सन है सब जगह पे, तो दोस्तों क्या होगा फिर, तो आपके हर तरह के बिहेवियर में हार्मनी नजर आएगी और आपको मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में एटलीस्ट ये इनर सेटिस्फैक्शन रहेगी कि मैंने कहीं पे भी किसी के साथ फेवर नहीं किया, किसी को एक्स्ट्रा बायस बिहेवियर करके नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मैं इंटेग्रल था, मैंने अपने प्रिंसिपल्स के हिसाब से बिहेवियर किया, है ना। मटेरियल पोजेशंस वाली हैप्पीनेस की बात नहीं हो रही, क्योंकि एथिकल फिलोसफर्स के हिसाब से वो तो हैप्पीनेस है ही नहीं। तो अल्टीमेटली हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं, कैसे कंक्लूड कर सकते हैं? एज बर्नार्ड शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की स्टेटमेंट है कि रीजनेबल मैन looks at the world as it is and adjusts himself to the limitations। कहने का मतलब ये नहीं कि वो अपनी एबिलिटी को एडजस्ट कर रहा है, कहने का मतलब ये नहीं है कि वो अपने एम्बिशन को एडजस्ट कर रहा है वर्ल्ड के हिसाब से। कहने का मतलब ये है कि वो एट पीस है कि जो इस वक्त है उस चीज से मुझे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर मुझे इसमें बदलाव लाना है तो मुझे एक इंटेग्रल पाथ पे चलना है। दैट डज नॉट मीन दैट आई हैव टू लिमिट माई सेल्फ। दैट मीन्स कि मुझे अपनी एक्सपेक्टेशंस भी इसी हिसाब से चलनी चाहिए, तभी मैं खुश रह पाऊंगा जिंदगी में। तो इसीलिए एक इंडिविजुअल लेवल पे, एक सोसाइटी लेवल पे, नेचुरल लेवल पे हैप्पीनेस आपके पास आए। और भी बहुत सारे व्यूज हो सकते हैं हैप्पीनेस के ऊपर, जरूरी नहीं है कि ये एक जो तरीका है, क्योंकि बहुत बड़ी डिबेट है, फिलोसफिकल डिबेट है, समुद्र है। लेकिन जो क्वेश्चन का पर्सपेक्टिव है उसको एक्सप्लेन करना आपका काम है इस क्वेश्चन के अंदर। तो अगर आप ये 4 लेवल्स के ऊपर एक्सप्लेन करते हो इंटेग्रिटी और हार्मनी को, तो आप काफी अच्छे तरीके से इस आंसर को लिख सकते हो। और भी अगर आपके पास पर्सपेक्टिव्स हैं, आप जरूर दें मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, बिकॉज एथिक्स के अंदर हम ये चीज जरूर कर सकते हैं कि हम डिस्कशंस कर सकते हैं। इनफैक्ट सभी सब्जेक्ट्स के अंदर डिस्कशंस कर सकते हैं, उससे कई चीज़ें अच्छी भी निकल के आ सकती हैं। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप कमेंट में मुझे और बताएं कि आप लोगों के लिए हैप्पीनेस क्या है और आप इस हैप्पीनेस को किस तरीके से डील करते हो व्हेन यू आर ट्राइंग टू सी कि हैप्पीनेस एथिकल लेंस से, गुड और बैड के लेंस से, गुड और बैड के नज़रिए से कैसी आपको नजर आती है, क्या चीज आप करना चाहते हो, आपको वो क्या खुश करती है। इफ दैट थिंग्स मेक्स यू हैप्पी, इज इट ऑलवेज गुड और इट इज नॉट गुड, है ना। तो ये हैप्पीनेस की जो तलाश है, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस जिसे कहते हैं, उसी में हम लगे हुए हैं। अब इसके अलावा मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि हमारा 48 डेज मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है और उसका 3rd वीक स्टार्ट हो रहा है। और उसके अंदर वी हैव ऐसा कोई आपके ऊपर लिमिटेशन नहीं है कि आपने अभी ही ज्वाइन करना है, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वो 30 सितंबर 2023 तक वैलिड है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि 1-2 महीने बाद आपकी प्रिपरेशन उस स्टेज पे पहुंच जाएगी, तब आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। और उसके अंदर हम डेली एक क्वेश्चन देते हैं आपको और आप वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो। उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद वो इवैल्यूएट होता है, इवैल्यूएट होने के बाद वो हर हफ्ते 6 के 6 क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं और आपके डाउट्स लेता हूं। तो इस प्रोग्राम में एनरोल करने के लिए हमें आप संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू।